हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट केबीएस के द्वारा 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद से उसमें बहुत सारी चीजें उसके नोटिफिकेशन में बताई गई, उसी को मैं संक्षेप में यहाँ पे समराइज किया हूँ और आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पीआरटी म्यूजिक में कितने गुना स्टूडेंटों को जो है कि पास किया गया है इंटरव्यू के लिए, और आने वाली जो हमारी रिजल्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की, उसमें कितना गुना स्टूडेंट पास होंगे। इसमें मैं स्पेशली आपको पीआरटी पे फोकस करूंगा कि कितने स्टूडेंट जो है कि इसमें पास होंगे और कितने छात्र जो है कि फाइनली कैटेगरी वाइज आपके सिलेक्ट होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना गुना स्टूडेंट जो है कि इसमें पास हुए हैं और पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में कितना गुना पास होंगे। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी रिजल्ट। देखिए ये तीनों रिजल्ट अभी पेंडिंग में है और आपका म्यूजिक का रिजल्ट जो है कि फाइनली आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो आपका म्यूजिक के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो देखिए टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 303 वैकेंसीज है और इसका लगभग में अगर मैं बात करूं तो 3 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 3 गुना से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 3 टाइम्स जो है कि आपके कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉलिंग किया गया है, यानी कि 969 यानी कि 969 कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखिए इसी को मैं कैटेगरी वाइज आपको बांटा हूं कि कितने कैंडिडेट जो है कि कैटेगरी वाइज बुलाए गए हैं। तो यूआर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यूआर में टोटल वैकेंसी थी आपकी 120 और इंटरव्यू कॉलिंग हुई है करीब 201 छात्रों की, यानी कि यहाँ पर अप्रोक्स टाइम्स देखा जाए तो 1.6 टाइम्स जो है कि कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को यूआर में नहीं बुलाया गया है, यहाँ पर 1.6 टाइम्स ही बुलाया गया है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 81 जो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी और इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है 341 कैंडिडेट को, यानी कि 341 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट को लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाली जो आगामी वैकेंसी है वो इसी क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें भी लिया जाएगा। ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूं तो 46 वैकेंसीज थी और इंटरव्यू कॉलिंग 199 कैंडिडेटों का हुआ है और ये करीब 4.32 टाइम्स, यानी लगभग में इसको हम 4 टाइम्स ले लेते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, यहाँ पर इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है 68, यानी कि लगभग 3 गुना यहाँ पर भी जो है कि आपको स्टूडेंट को देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी आपकी 52 थी और इंटरव्यू कॉलिंग जो है कि 152 छात्रों की हुई है और अप्रोक्स टाइम अगर देखा जाए तो 3.29 जो है कि गुना इसको लिया गया है। लगभग में अगर देखें तो ये भी आपका 3 टाइम्स जो है कि लिया गया है यहाँ पर भी छात्रों को। अब देखिए इंटरव्यू डेट इसका आप लोग को पता है फिक्स है, यानी कि 1 से 4 मई तक। ठीक है, प्रिंसिपल जो इसका रिजल्ट आया है, यानी कि इंटरव्यू डेट इस म्यूजिक का और प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 1 मई से लेकर 27 जून तक आपका रिजल्ट इंटरव्यू लिया जाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसी के आधार पर हम लोग पीआरटी की बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं पीआरटी की तो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपका 6414 वैकेंसीज हैं। अगर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो यूआर में आपका 2599 टोटल वैकेंसी है। ओबीसी में आपका अगर मैं बात करूं 1731 है, एससी में बात करूं 962 है, एसटी में बात करूं 481 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 641 है। अब जो इंटरव्यू कॉलिंग आएगा, अगर मान लेते हैं कि म्यूजिक के हिसाब से आ रहा है तो 1.6 टाइम्स, यानी कि लगभग 4200 की अगर मैं बात करूं छात्र यहाँ पर पास होंगे। इस आंकड़े को अगर मैं बढ़ाकर जो है कि आपका 4500 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगभग में यही आपका आंकड़ा रहने वाला है। ओबीसी की मैं बात करूं 1741 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 4 टाइम्स लिया हूं तो करीब 7270, यानी कि लगभग की अगर मैं बात करूं तो 7500 छात्रों के आसपास जो है कि इसमें बुलाया जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो 962 वैकेंसीज है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 टाइम्स यहाँ भी अगर मैं रखता हूँ तो 3848, लगभग में अगर मैं बात करूँ तो 4000 छात्रों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा इंटरव्यू कॉलिंग। ठीक है, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 481, यहाँ पे जो है कि आपका
1443 कैंडिडेट जो है कि पास हुए हैं। लगभग की अगर मैं बात करूं तो या तो ये आपका 1900 से 2000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतने कैंडिडेटों की कॉलिंग की जाएगी एसटी में। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 641। ठीक है, इसमें जो है कि आपके 1871 कैंडिडेट को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करीब करीब आपका 2000 छात्रों को यहाँ पर भी आपको इनवाइट किया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू कॉलिंग के लिए। ठीक है, यानी कि 2 गुना की अगर मैं बात करूं, लगभग में 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास जो है कि आपका यहाँ पर जो है कि कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब देखिए रिजल्ट, देखिए अगर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल को अगर आ जाता है शाम को 5 बजे तक तो ठीक है, वरना ये लास्ट आपका अगर मैं बात करूं अप्रैल आएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका मई या जून में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यानी कि लास्ट अप्रैल या 15, अगर कल जो है कि इसका शाम 5 बजे तक नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये लास्ट में आपका आएगा, यानी कि 20 तारीख के आसपास का आप लोग लगा सकते हैं। उसी बीच जो है कि ये रिजल्ट प्रकाशित होने का पूरा चांसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि यूआर में कैंडिडेट को कम क्यों बुलाया जा रहा है और ज़्यादा क्यों इन कैटेगरियों में बुलाया जा रहा है। देखिए इसका सीधा सा लॉजिक है कि कैटेगरी अगर जनरल की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर्स ऑफ टाइम्स की अगर मैं बात करूं बहुत कम लिया जा रहा है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पर छात्र थोड़े से जो है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल हाई होती है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ ओबीसी एससी एसटी, यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर छात्रों को, क्योंकि वो जो है कि आसानी से यूनिक बच्चा छांट सके उसमें से, इसलिए जो है कि यहाँ पर टाइम्स जो है कि बढ़ा दिया गया है, जिससे वो यूनिक बच्चों को जो है कि छांट सकें और आसानी से जो है कि केवीएस में सिलेक्ट कर सकें। इसलिए यहाँ पर टाइम्स जो है कि आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आगे भी जो है कि इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डालता हूँ तो आप लोगों को आसानी से वो मिल सके और आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।